Greetings of the day to everyone. Hope you all are doing well. So, today we will try to understand what is UPSC and what makes this exam one of the world's toughest exam. And आज हम इस चीज के ऊपर भी बात करेंगे कि how योजना IAS can contribute in your preparation to clear this journey of UPSC. So सबसे पहले हम ये देखते हैं कि UPSC क्या है. So UPSC conducts various examination. UPSC काफी ज्यादा एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, ठीक है. उसमें से एक एग्जामिनेशन है CSE, ठीक है, जिसकी हम सब बात करते हैं. So हम जिस एग्जामिनेशन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं या which is considered as one of the most toughest exam in the world, that is UPSC CSE. CSE. I'll write it here. CSE means Civil Service Examination. CSE का मतलब क्या होता है? Civil Service Examination, ठीक है, जिससे आप कौन से पोस्ट पर जाते हैं एग्जाम क्लियर करके. After clearing this examination, you go for the post of IAS, Indian Administrative Service, Indian Police Service, IPS, Indian Foreign Service, IFS, Indian Revenue Service, IRS and so on. ठीक है, तो ये सारे सर्विसेज में जाने के लिए आपको यूपीएससी सीएसई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को देना पड़ता है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब इस एग्जामिनेशन का पैटर्न को हम स्टडी करते हैं और आपको यह समझना बहुत जरूरी है बिफोर जंपिंग इनटू द एग्जामिनेशन और बिफोर जंपिंग इनटू एनी सिनेरियो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सिनेरियो. उस सिनेरियो को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इस एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझना बहुत ही अनिवार्य है. नाउ दिस एग्जामिनेशन जो सीएसई एग्जामिनेशन है 3 स्टेजेस में होता है. यूपीएससी सीएसई इज कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस. नंबर 1, स्टेज 1. स्टेज 1 जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है. स्टेज 1 क्या है? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है. बस अभी इतना ही समझिए, मैं इसको इन डेप्थ में आगे आपको समझा दूंगा. ठीक है, द स्टेज 1 इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड बेसिकली इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप. ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 करेक्ट ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको पिक एंड चूज करना होगा. ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब सिंपली जहां पर आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा. ठीक है, सो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज द फर्स्ट स्टेज. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन. द सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन इज द मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, सेकेंड स्टेज इज एग्जामिनेशन क्या है? मेंस एग्जामिनेशन है, विच इज रिटन एग्जामिनेशन, जहां पर आपको 250 वर्ड्स तक लिखना पड़ेगा एक आंसर में, एंड यू कैन कॉल इट एज सब्जेक्टिव एज वेल. You can call it as subjective as well. So second stage of examination is the mains examination, and the final stage of this examination is the personality test and the interview. ठीक है, so first stage क्या है? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप है. इसको हम क्रिटिकली भी एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है. ठीक है, दैट इज द सेकंड थिंग वी आर गोइंग टू डू. बट अभी ये समझिए, पहला स्टेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, ठीक है, दूसरा स्टेज मेंस एग्जामिनेशन है, एंड द तीसरा स्टेज जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू है. I hope the 3 stages of examination are very much clear, pretty much clear. The first stage is the preliminary examination. We have understood that. The second stage is the mains examination, and the final stage is the personality test or the interview. Now, let us move further. देखते हैं कि इसको हमें बहुत अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है. अब हम फर्स्ट स्टेज जो हमने बात करा, फर्स्ट स्टेज जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, उसमें क्या क्या होता है ये समझते हैं. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले करी थी. ठीक है, फर्स्ट स्टेज विच इज द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. नाउ लेट अस सी व्हाट इज देयर इन दिस एग्जामिनेशन. बहुत अच्छे से मैं आपको समझाता हूं. देखो, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हैज 2 पेपर्स. पेपर 1 दैट इज ऑफ जनरल स्टडीज. पेपर 1 किस चीज का है? पेपर 1 इज ऑफ जनरल स्टडीज. ओके, नाउ ये एक 2 आवर्स का एग्जामिनेशन है. कितने आवर्स का एग्जामिनेशन है? इट्स अ 2 आवर एग्जामिनेशन. ठीक है, पेपर 1. एंड
200 मार्क्स का एग्जामिनेशन है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, जिस दिन आप प्रीलिम्स देने जाओगे उस दिन आपका जो पहला यूपीएससी का जो पहला पड़ाव होता है वो जनरल स्टडीज का पेपर होता है, और ये पेपर बेसिकली मॉर्निंग में होता है, ठीक है। जनरल स्टडीज हैपेंस इन द मॉर्निंग, और इसी दिन इवनिंग में आपका सीसैट का एग्जाम होगा। इवनिंग का में कौन सा एग्जाम होगा? सीसैट का एग्जाम होगा, जिसको आप पेपर 2 या जनरल स्टडीज 2 भी कह सकते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं, प्रीलिम्स में 2 स्टेजेस होते हैं, दोनों एग्जाम एक ही दिन होता है, ठीक है, दोनों एग्जाम एक ही दिन होता है। मॉर्निंग में जनरल स्टडीज 1 या पेपर 1 होता है, और आफ्टरनून में सीसैट का एग्जामिनेशन होता है, जिसको पेपर 2 या जनरल स्टडीज 2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके थोड़े इन डेप्थ में ले जाता हूं, ठीक है। अभी तक हमें क्या क्लियर हो गया कि जनरल स्टडीज 1 मॉर्निंग में होता है, मैं यहां पे एम लिख देता हूं, और जनरल स्टडीज 2 सीसैट हैपेंस इन इवनिंग। दिस थिंग्स इज प्रीटी मच क्लियर फॉर यू। नाउ टॉकिंग अबाउट जनरल स्टडीज 1, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। मैं आपको एक आउटलाइन ऑफ सिलेबस दे देता हूं, जिससे आपको एक क्लैरिटी आएगा। देखिए, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, एंड दिस पेपर इज ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। जनरल स्टडीज 1 की बात कर रहा हूं, या GS1 पेपर 1 की बात कर रहा हूं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, एंड देयर इज ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग 2 आवर्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, इसका कट ऑफ कि कितना अगर आपको मिलता है तो ये आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। कट ऑफ रेंजेस बिटवीन 90 to 120। अगर आप 120 स्कोर कर लेते हैं तो ये एग्जाम आप आराम से क्लियर कर जाएंगे, बट इट डिपेंड्स, पिछले कुछ सालों में कट ऑफ 90 से लेके 120 तक वेरी करता है फॉर द जनरल क्राइटेरिया, फॉर द पॉपुलेशन हु इज गिविंग, फॉर द एस्पिरेंट हु इज गिविंग द एग्जामिनेशन फ्रॉम द जनरल क्राइटेरिया, ठीक है। सो द कट ऑफ रेंजेस बिटवीन 90 to 120। आई होप दिस मच इज क्लियर। 100 questions, 200 marks, negative marking is also there, 2 hours examination। अब ध्यान से समझिए, अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, इस एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाता है। इस एग्जामिनेशन में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स। बेसिकली ये सारी चीजें इस फर्स्ट एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, science and technology, environment and current affairs. I hope this is pretty much clear. Now I'll give you certain tips also, and I'll make you understand certain things which is very important to understand. आपको ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, जो हिस्ट्री है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। तो मैंने आपको क्या बोला यहां पर, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, world history, and finally a small portion of art and culture. Now very important point I am telling you, world history is not the part of preliminary examination, world history mains का पार्ट है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस का पार्ट है। और मैं आपको यहां पर एक और टिप दे देता हूं जो कि अक्सर बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है। अब अंडरस्टैंड वन थिंग, आई विल टेक अनदर पेन टू मेक यू, अनदर कलर पेन टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सी, मैंने यहां पर कौन कौन सा सब्जेक्ट लिखा है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स। नाउ इफ यू सी दिस सब्जेक्ट, टू गेट द स्कोर ऑफ 120 मार्क्स, जो हमने कट ऑफ फिक्स किया कि भाई इतना कट ऑफ लेकर आना है, यू नीड टू गेट 60 क्वेश्चंस राइट विदाउट एनी नेगेटिव। आपको 60 क्वेश्चन सही करने होंगे विदाउट एनी नेगेटिव, समझ में आया? तो अगर 60 क्वेश्चंस आप सही कर लेते हो आपको 120 मार्क्स मिल जाएगा, नो डाउट विद इट,
ठीक है, और आप आराम से कट ऑफ निकाल सकते हो। आपको एक चीज समझना है, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, geography and environment you will get with the combination of two, geography plus environment, with the combination of two you will get approximately 32 questions, ठीक है, in prelims। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के कॉम्बिनेशन से मिनिमम आपको 30 से लेकर 32 क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि हाउ प्रीटी मच श्योर यू आर दैट ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट से आपको 32 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस मिलेगा। आई एम प्रीटी मच श्योर बिकॉज द रीजन इज यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न को अब अच्छे से समझे, ठीक है। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IFOS, मैं फॉरेन की बात नहीं कर रहा हूं, फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFOS, ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस और आईएएस का प्रिलिमिनरी एग्जाम कॉमन होता है। मैं जो बता रहा हूं, आप समझ रहे हैं, आईएएस का और आईएफओएस का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हैज अ कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो जो फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम दे रहा है, इसको चेक करने के लिए ज्योग्राफी और एनवायरमेंट 30 से लेकर 32 क्वेश्चन यूपीएससी डालेगा। ये यूपीएससी ने ऑलरेडी अपने मैनुअल में लिख रखा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी आर प्रीटी मच श्योर कि 30 से लेके 32 क्वेश्चन ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से आएंगे। सो अगर आप 30 से लेके 32 क्वेश्चन, सपोज यू आर गेटिंग 30 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स तो आपके ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से ही हो गया, एंड व्हिच इज अ वेरी सब्सटेंशियल सिलेबस एंड व्हिच होल्ड्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। I hope General Studies 1 is pretty much clear. General Studies 1 में Polity, History, Geography, Economics, Science and Technology, Environment plus Current Affairs पूछा जाएगा। It will be a 100 marks, 100 question examination with 200 marks and 120 will be the cutoff. I hope this is pretty much clear. फिर उसी दिन इवनिंग में let us clear this off. उसी दिन जिस दिन आपका मॉर्निंग में, जिस दिन आपका प्रीलिम्स है, उसी दिन इवनिंग में आफ्टरनून के सेक्शन पे आपका जनरल स्टडीज का पेपर होगा, जनरल स्टडीज 2, एंड विच इज कॉल्ड एज सीसैट। सीसैट बेसिकली आपका, बहुत सिंपली मैं बता देता हूं, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट को चेक करता है, ठीक है। इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 25 to 28 क्वेश्चन विल बी ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। 25 to 28 क्वेश्चन विल बी ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, एंड दिस कॉम्प्रीहेंशन यू कैन इजिली डू इफ यू आर रीडिंग द एडिटोरियल पेज ऑफ हिंदू। अगर आपने हिंदू के एडिटोरियल पेज को अच्छे खासे तरीके से एनालिसिस करके पढ़ते हैं, तो आप ये कॉम्प्रीहेंशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो बेसिकली सीसैट में इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आता है, ठीक है, और इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। 80 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। आपको 28 क्वेश्चंस, 28 क्वेश्चंस विदाउट एनी नेगेटिव बिल्कुल सही करना पड़ता है। तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, बट अगर आप 28 क्वेश्चन विदाउट एनी नेगेटिव सही कर लेते हैं तो आप ये पेपर क्लियर हो जाता है। तो आपको 28 से, आप 28 तक मत जाइए कि भाई 28 ही करके आएंगे। यू कैन गो लाइक 30-40 क्वेश्चंस आप टारगेट करिए, और उसमें से आप 35 क्वेश्चंस भी सही कर लेते हैं, तो यू विल इजिली गो थ्रू सीसैट पेपर विच कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, एंड इट विल बी अ 2-hour पेपर, 200 मार्क्स एंड 80 क्वेश्चन। 2-hour paper, 200 marks, 80 question, English, Maths and Reasoning. Now, a very important aspect, this CSAT paper is of qualifying nature. Qualifying nature का मतलब ये है बेटा कि if you are qualifying CSAT paper, जो ये पेपर 2, अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं, ये CSAT आप क्वालिफाई करते हैं, तभी आपका ये वाला पेपर चेक होगा। वरना अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते हैं, दैट मीन्स आप 28 क्वेश्चंस विदाउट एनी नेगेटिव क्लियर नहीं करते हैं, तो आपने जितना भी whatever you have done in this general studies 1 paper, it won't be considered because that paper won't be checked. So usually what kids do is, what the aspirants do it, they neglect the CSAT paper and they suffer at the end of the year. So don't neglect the CSAT paper, read it simultaneously, practice the questions, practice the comprehension, so it does not hamper when the results come out. Now let us move further. Now
talking about the second stage of examination in depth, second stage, that is the stage after the preliminary examination. This is the second stage of examination which is called as the mains examination. Now let us see कि इस stage में क्या होता है. Now in this stage you have compulsory paper. Two compulsory papers are there, that is English and Indian language. ठीक है, दो पेपर कंपलसरी पेपर है जो कि आपका एक इंग्लिश का पेपर होता है और एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है. अब ये इंडियन लैंग्वेज क्या है मैं आपको बता देता हूं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में, 8th शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है. 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. इसमें से जो भी आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर पेपर दे सकते हो. इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द 8th शेड्यूल देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज विच इज मेंशन्ड, एंड उसमें से एक लैंग्वेज, इट कैन बी तमिल, इट कैन बी तेलुगु, इट कैन बी मलयालम, इट कैन बी हिंदी, इट कैन बी एनी one of that language in which is mentioned in the 8th schedule of the constitution. उसमें आप ये Indian language का पेपर देंगे. I hope this is clear. So the first two papers is English and Indian language paper. ठीक है. Now then you have an essay paper. Okay. essay तो आपको सबको पता है. अभी इसको भी हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे. डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको सब समझा दूंगा. नाउ देन यू हैव अ जनरल स्टडीज एग्जामिनेशन. ठीक है. जनरल स्टडीज एग्जामिनेशन में आपके 4 पेपर होते हैं. पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4. इसमें क्या क्या आएगा अभी हम डीपली डिस्कस करेंगे. ठीक है. जनरल स्टडीज एग्जामिनेशन में आपके 4 पेपर होते हैं. पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4. ठीक है. फिर आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना होगा. ऑप्शनल सब्जेक्ट यू विल हैव 2 पेपर्स. सपोज ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है. देखो, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगे, मैंने क्या बोला, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगे और जो सब्जेक्ट आप जिस सब्जेक्ट में आप हाईली स्कोर कर सकते हो, दैट सब्जेक्ट शुड बी योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. द ऑप्शनल कैन बी PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इट कैन बी योर ऑप्शन. द ऑप्शनल कैन बी PubEd, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. द ऑप्शनल कैन बी सोशियोलॉजी. The optional can be anthropology. ठीक है. The optional can be history, geography, any optional. It can be a maths, can be an option. But अगर आप एक ऑप्शनल सेलेक्ट करते हो, सपोज यू आर सेलेक्टिंग PSIR एज योर ऑप्शनल, उसमें आपके 2 पेपर होंगे. PSIR में 2 पेपर होंगे. यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 1 सब्जेक्ट. पेपर 1 दिस विल बी ऑफ 250 मार्क्स एंड पेपर 2 दिस विल बी ऑफ 250 मार्क्स. जो भी ऑप्शनल सेलेक्ट करें तो आप एक चीज ध्यान रखें, यू हैव अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन दैट पेपर. दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट हैज टू बी नोटिस. आपको उस पेपर में बहुत कीन इंटरेस्ट होना चाहिए. सेकेंड, इट शुड हैव अ शॉर्टर सिलेबस. ठीक है. उसका शॉर्टर सिलेबस होना चाहिए. एंड थर्ड, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसा ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में भी मदद करे, जैसे PSIR सेलेक्ट कर लिया तो PSIR मींस पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, एंड पॉलिटी इज पार्ट ऑफ प्रीलिम्स आल्सो. ठीक है. तो पॉलिटी स्टेज 1 का भी पार्ट है, तो आपको वहां हेल्प करेगा. सो यू हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द ऑप्शनल. नाउ वी विल फर्दर क्रिटिकली इवैल्यूएट दिस एग्जामिनेशंस. ठीक है. जिससे आपको और क्लैरिटी आए. नाउ अंडरस्टैंड, हम लोगों ने अभी बात करा था कि मेंस में कौन कौन से एग्जाम होते हैं. मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था. नाउ आई विल टेक यू टू द इन डेप्थ ऑफ दिस एग्जामिनेशन. सो द फर्स्ट पेपर ए पहला पेपर होता है. द फर्स्ट पेपर इज पेपर ए. इट इज अ कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज पेपर. कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज. और हम लोगों ने ये बोला कि आप 22 लैंग्वेज से कोई भी लैंग्वेज जो कि भारत के संविधान के शेड्यूल 8 में मेंशन्ड है, एनी लैंग्वेज विच इज मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज से ये पेपर दे सकते हैं. इट इज अ 3-hour पेपर. ड्यूरेशन ऑफ दिस पेपर इज 3 hours. 3 घंटे का पेपर होता है. एंड the maximum marks is 300. 3 hours paper, the maximum marks is 300. And the point to be noted here is, जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, this paper is a qualifying paper. It is qualifying in nature. Qualifying in nature का मतलब क्या है? When overall result is calculated,
दिस पेपर्स मार्क्स वोंट बी कंसिडर्ड। जब पूरा रिजल्ट कैलकुलेट होगा तो इस पेपर का मार्क्स कंसिडर नहीं होगा। सो सबसे पहला कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज पेपर 3 आवर का पेपर होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ देन यू हैव अ इंग्लिश पेपर, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और 3 आवर का पेपर होता है, 300 मार्क्स क्वालिफाइंग इन नेचर। आई होप दिस इज आल्सो एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, सो इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश पेपर ये दोनों बेटा क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। दिस बोथ आर क्वालिफाइंग पेपर व्हाइल कैलकुलेटिंग द फाइनल रिजल्ट ऑफ यूपीएससी मेंस। दिस 2 papers you just need to clear those papers. You don't have to put your extra efforts in that. बस clear करो और निकालो, क्योंकि जो मेंस का रिजल्ट कैलकुलेट होता है। और आपको मैं एक और बात बता दूं, प्रीलिम्स अगर आप 1 मार्क्स से भी क्वालिफाई कर देते हो, 1 नंबर से भी क्वालिफाई कर देते हो, ओवरऑल रिजल्ट में प्रीलिम्स के मार्क्स कंसीडर नहीं होते हैं, खाली मेंस के मार्क्स कंसीडर होते हैं। इन ओवरऑल रिजल्ट द मार्क्स ऑफ प्रीलिम्स इज नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, तो बस आप प्रीलिम्स निकाल लो और इन पेपर्स में एफर्ट डालो, क्या पता आप इंडिया में रैंक 1 बन जाओ, है ना। एंड वी वुड लाइक टू कॉन्ट्रीब्यूट इन इट। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द स्कोरिंग पेपर्स जो आपके रिजल्ट में कैलकुलेट होंगे, देन द फर्स्ट पेपर इज ऑफ एन एसे पेपर, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। अगेन इट्स अ 3 आवर पेपर एंड 250 मार्क्स। एसे पेपर भी इट्स अ 3 आवर पेपर एंड इट्स ऑफ 250 मार्क्स। देन यू हैव जनरल स्टडीज 1 पेपर। ठीक है, जनरल स्टडीज 1 का पेपर है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा जनरल स्टडीज 1 में, मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं। जनरल स्टडीज 1, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। बेसिकली इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी पूछा जाएगा। 3 आवर्स का पेपर है एंड 250 मार्क्स। ठीक है, और यहां से ये ऐसे पेपर जब आपने पढ़ा, यहां से आपका स्कोरिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, नाउ जनरल स्टडीज 2 में क्या आता है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, वेलफेयर इनिशिएटिव्स। स्कीम्स की बात हो रही है। वेलफेयर इनिशिएटिव्स मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए स्कीम्स, लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा जिसको कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऐसे स्कीम्स की बात कर रहे हैं। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, वेलफेयर इनिशिएटिव्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये होता है आपका पेपर 2 या जनरल स्टडीज 2 एंड इट इज ऑल्सो अ 3 आवर पेपर, 250 मार्क्स। आई होप दिस इज क्लियर। And then you have the general studies 3 paper. Technology will be asked in it. Obviously science and technology topics like Chandrayaan will be covered in it. ठीक है, and economic development बहुत important topic है। Agriculture, ठीक है, biodiversity, security, disaster management, ये आपका general studies 3 का पेपर है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इट इज अ 3 आवर पेपर, अगेन 250 मार्क्स। ठीक है, एंड द पेपर 4, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इट इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ मोरल साइंस। ठीक है, जो हम बचपन में पढ़ते थे ना मॉरल साइंस, उसका एक बहुत अपग्रेडेड वर्जन है। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, अगेन अ 3 आवर पेपर एंड 250 मार्क्स। ठीक है, 3 आवर पेपर, 250 मार्क्स। तो पेपर 1 में जो मेजर फोकस है, जनरल स्टडीज 1 में जो मेजर फोकस है वो हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी में है। तो पेपर 2 का जो मेजर फोकस है वो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट स्कीम्स में है। तो पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी इसमें है। एंड पेपर 4 का जो मेजर फोकस है वो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में है। फिर जो हमने 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करी, ठीक है, उसमें भी 2 पेपर होंगे। ऑब्वियसली 3 आवर्स का एक पेपर होगा 250 मार्क्स एंड 3 आवर्स का दूसरा पेपर होगा, दैट विल आल्सो बी 250 मार्क्स। और एस्से से यहां से आपका फाइनल रिजल्ट में कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पहले दोनों क्वालिफाइंग पेपर है। मैंने आपको मेंस का पैटर्न भी समझा दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि योजना आईएएस आपको कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट देगा। योजना आईएएस प्रोवाइड्स यू पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, हिस्ट्री, we will provide you history as well, we will provide you geography as well. Now we will provide you subjects like sociology, we will provide you subjects like anthropology, public administration, economics and mathematics. ठीक है, PSIR, political science, international relation, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी,
public administration, economics and mathematics. These are the subjects that we provide. These are the optional subjects that we provide at Yojana IAS in order to help you to get the maximum marks in optional subject. Now, talking about interview preparation at Yojana IAS. Now, understand one thing, a very simple thing. I believe, or we believe in the concept that character and personality cannot be built overnight. Okay, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व एक दिन में या एक रात में नहीं बदल सकता. इट इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस जहां पर इस पर्सनैलिटी को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रूम करना है. ठीक है. सो आप एक बात समझिए, व्हेन यू एंटर द प्रेमाइसेस ऑफ योजना आईएएस, फ्रॉम देयर वी ट्राई टू ग्रूम द पर्सन. ठीक है. वी ट्राई टू इनकलकेट द मोरल वैल्यूज एंड कल्चरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज इन दैट पर्सन. तो वहां से आपकी इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जाती है. ठीक है. वंस यू क्लियर द मेंस एग्जामिनेशन, यू विल हैव मॉक इंटरव्यूज. यू विल हैव मॉक इंटरव्यूज एट द प्रेमाइसेस ऑफ योजना आईएएस. ठीक है. मॉक्स करवाए जाते हैं यहां पर. In that panel, we call up various IAS officer, IPS officer and IFS officers to guide you through the journey of interview, to groom you as an individual. Plus, आपके मॉक्स इंटरव्यूज तो होते हैं, उसके अलावा आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए भी आपको साइकोलॉजिस्ट द्वारा यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है. बेसिकली द मॉक इंटरव्यू, 2 to 3 मॉक इंटरव्यूज वी गिव, एंड उसके ज्यादा भी अगर स्टूडेंट की कोई रिक्वायरमेंट है तो पर्सनल लेवल पर यहां के मेंटरशिप सेक्शंस भी वहां पर आपको दिए जाएंगे. आई होप यू आर क्लियर विद द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन. नाउ लेट अस मूव फर्दर. आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया है. अब हम इस एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया देखेंगे. ठीक है. जनरल स्टडीज, जनरल पॉपुलेशन के लिए, जनरल क्राइटेरिया के पॉपुलेशन के लिए द एज लिमिट इज 32. मतलब एनी पर्सन हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स, कोई भी व्यक्ति अगर 21 साल का हो जाता है और वो जनरल क्राइटेरिया से है, तो वो 32 तक वो एग्जाम, जब तक वो 32 का एज अटेन नहीं करते तब तक वो एग्जाम दे सकते हैं. एंड ही और शी गेट्स अ मैक्सिमम ऑफ 6 अटेम्प्ट्स. ठीक है. ये जनरल क्राइटेरिया के लिए है. ओबीसी को 3 इयर्स का लेवरेज मिलता है. वो 21 ईयर्स से 35 इयर्स तक एग्जाम दे सकते हैं और उनके पास 9 अटेम्प्ट्स हैं. ठीक है. 9 अटेम्प्ट्स हैं. ठीक है. और उसके बाद आप एससी और एसटी की बात करें तो उनको 37 इयर्स तक एग्जाम दिया जा सकता है और उनके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट है जब तक वो 37 इयर्स के नहीं हो जाते. अगर कोई व्यक्ति फिजिकली चैलेंज्ड है तो वो 42 तक पेपर दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं. ये आपको मैंने एक जनरल आउटव्यू दे दिया कि एज लिमिट क्या है. सो एनी पर्सन who has attained 21 years of age and who has done his graduation, जो व्यक्ति 21 साल का हो चुका है और वो ग्रेजुएट है, it can be any graduation degree, it can be a BA, it can be a BTech degree, it can be any number of degree, कोई भी डिग्री हो सकते हैं. बट क्राइटेरिया क्या है? एक रेप्यूटेड कॉलेज से, जिसको गवर्नमेंट एक्रिएटेड कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 21 इयर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है. 21 इयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए. 21 इयर्स के आप हो जाने चाहिए, मतलब 21 इयर्स के जैसे ही होते हैं आप पेपर दे सकते हैं. जनरल क्राइटेरिया के लोग 32 इयर्स तक दे सकते हैं. ओबीसी 35 इयर्स, एससी और एसटी 37 इयर्स तक एग्जामिनेशन दे सकते हैं और फिजिकली चैलेंज लोग 42 इयर्स तक एग्जामिनेशन दे सकते हैं. आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर. नाउ टॉकिंग अबाउट द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है मई जून के महीने में होता है. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मई और जून के महीने में होता है. अगले साल का जो एग्जामिनेशन है 2024 का जो एग्जामिनेशन है, इट इज ऑन मई 26. ठीक है. मई 26 को 2024 का एग्जामिनेशन है. और जो मेंस एग्जामिनेशन, जो सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है, वो सितंबर अक्टूबर के महीने में होता है. सितंबर अक्टूबर के मंथ में होता है. सो नेक्स्ट ईयर्स एग्जामिनेशन इज ऑन सितंबर 20th. मेंस एग्जामिनेशन इज ऑन सितंबर 20th. ठीक है. तो प्रीलिम्स हर बार मई जून के महीने में होता है और अगले साल का कब है? मई 26 को है. तो तैयारी शुरू कर दीजिए. और मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो सितंबर 20th को है. सितंबर 20th. और मेंस हर बार सितंबर अक्टूबर में ही होता है. एंड इंटरव्यू इज इन द मंथ ऑफ फेब एंड मार्च. एंड फॉर दिस इंटरव्यू यू हैव टू कम टू द यूपीएससी हेडक्वार्टर्स एट शाहजहां रोड. ठीक है. दिल्ली में आपको आना पड़ेगा. यूपीएससी हेडक्वार्टर्स में आपका इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होगा और उसके बाद आप अपने अपने सर्विस में
एंटर कर सकते हैं अगर आप उस पेपर को क्लियर कर देते हैं तो। नाउ let us see how many hours of classes does Yojana IAS provides you guys. ठीक है, so how can we contribute in order to make you an efficient officers? So to make it absolutely clear for you कि कितने घंटे की आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, now see पॉलिटी एंड गवर्नेंस यू विल हैव 125 आवर्स ऑफ क्लासेस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आपकी 125 आवर्स ऑफ क्लासेस चलेंगी। ठीक है, हिस्ट्री में आपकी 120 आवर्स ऑफ क्लासेस चलेंगे। हिस्ट्री की आपकी 120 आवर्स, इट्स अ गुड नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, गुड आवर्स ऑफ क्लासेस। नाउ ज्योग्राफी 95 आवर्स ऑफ क्लासेस, ज्योग्राफी में आपकी 95 आवर्स क्लासेस चलेंगी। एंड इकोनॉमिक्स 120 आवर्स क्लासेस, 120 आवर्स की क्लासेस चलेगी। एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी 60 आवर्स ऑफ क्लासेस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में 60 आवर्स ऑफ क्लासेस चलेंगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर प्लस जनरल साइंस 60 आवर्स ऑफ क्लासेस। ठीक है, 60 आवर्स क्लासेस चलेंगी। IR इंटरनेशनल रिलेशन 40 आवर्स ऑफ क्लासेस, IR की आपकी 40 आवर्स क्लासेस चलेंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट 35 आवर्स ऑफ क्लासेस, DM की डिजास्टर मैनेजमेंट की 35 आवर्स ऑफ क्लासेस चलेंगी। सोशल जस्टिस एंड इंडियन सोसाइटी 40 आवर्स ऑफ क्लासेस, सोशल जस्टिस और इंडियन सोसाइटी की 40 आवर्स क्लासेस। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर 4 GS4, ठीक है, हमने जिसकी बात करी थी 80 आवर्स क्लासेस चलेंगी। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर 35 आवर्स ऑफ क्लासेस, इंटरनल सिक्योरिटी 30 आवर्स ऑफ क्लासेस। एंड जो अल्टीमेट सब्जेक्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो आपका मनपसंद सब्जेक्ट है, उसकी लगभग 325 आवर्स ऑफ क्लासेस चलेंगी। अगर आप इसको पूरे को सम कर दे तो आपकी 1165 आवर्स ऑफ क्लासेस चलेंगी। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, इसमें सीसैट का प्रिपरेशन कहां है? सीसैट के लिए एडिशनल 100 आवर्स ऑफ क्लासेस रखा गया है योजना आईएएस में, एंड एससी के लिए 35 आवर्स। अगर ये आप 135 आवर्स को और मिला दे, ठीक है, सीसैट के 100 आवर्स और एसए राइटिंग के 35 आवर्स, तो आपको 1300 आवर्स की क्लासेस होंगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1300 आवर्स की क्लासेस होगी इन 1 ईयर, विच विल कवर योर एंटायर प्रिपरेशन एंड वी कैन एश्योर यू नो सब्जेक्ट विल बी लेफ्ट ओवर। वी कैन गिव यू 110% गारंटी एट योजना आईएएस कि आपका एक सब्जेक्ट नहीं छूटेगा। That is why we bifurcate the syllabus in this manner, so student can come and easily understand the topic, उनका कुछ नहीं रह जाएगा। Now let us move further। योजना आईएएस में आपको एडिशनल क्या चीजें मिलेंगी जब आप एडमिशन लेते हैं? You will get prelims टेस्ट सीरीज, आपको प्रीलिम्स का पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगा। ठीक है, which includes टेस्ट सीरीज फॉर जनरल स्टडीज 1, ठीक है, जो कि आपका GS1 है। एंड दिस टेस्ट सीरीज विल आल्सो इंक्लूड टेस्ट सीरीज फॉर सीसैट। ठीक है, a good number of tests, more than 24 tests you will get for general studies 1, and for CSAT also you will get more than 15 to 20 tests. ठीक है, फिर then you will have mains test series plus answer writing practice। मेंस का आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा प्लस आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी मिलेगा। ठीक है, आंसर राइटिंग का भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। प्लस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन आंसर राइटिंग और इन एनी ऑफ द थिंग्स, यू विल बी प्रोवाइडेड अ मेंटर। आपको मेंटर दिया जाएगा और वो मेंटर आपको थ्रू आउट योर जर्नी गाइड करेंगे। ठीक है, देन यू हैव द ऑप्शनल टेस्ट सीरीज एज वेल। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा आपको, जो कि एक्सपर्ट्स चेक करके आपको प्रॉपर्ली बताएंगे। सो यू हैव द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, यू हैव द मेंस टेस्ट सीरीज एंड यू हैव द ऑप्शनल टेस्ट सीरीज। नाउ very important point you need to understand, we only take 30 to 35 students in a बैच इन अ क्लासरूम प्रोग्राम। 30 से 35 स्टूडेंट्स होते हैं और उनको एक से दो मेंटर अलाउड कर दिया जाता है। उन स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस वो मेंटर स्पेसिफिकली देखते हैं कि उनका परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, सो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज एंड ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, यू विल गेट दिस थिंग्स। नाउ apart from the test series and the classes, what you will get? You will have mock test. Usually every Saturdays are kept for test. ठीक है, हर सैटरडे को टेस्ट होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट होता है। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट होने के बाद आपका टेस्ट होता है। एज वेल आपके टेस्ट सीरीज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज चलेगा जिसमें मोर देन 24 टेस्ट होंगे। 24 टेस्ट मींस अंडरस्टैंड 1 टेस्ट पेपर हैज
100 क्वेश्चन, तो आपके कितने क्वेश्चंस हो गए? 2400 क्वेश्चन. वी विल मेक यू प्रैक्टिस, वी विल मेक यू एनालाइज दोस क्वेश्चंस एज वेल. फिर आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, आपके डाउट सेक्शंस क्लियर होंगे, आपको डेली न्यूज़पेपर, बी इट इंग्लिश न्यूज़पेपर और बी इट हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हिंदी न्यूज़पेपर का रेगुलर एनालिसिस होता है. रेगुलर मतलब डेली होता है, मंडे टू सैटरडे एनालिसिस हम करते हैं उसका, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी वो एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे होता है. और फैकल्टीज अपने क्लास के मटेरियल को प्रोवाइड करती हैं पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, और आपको क्लास नोट्स भी दिए जाते हैं. और आपको अगर आप 1 ईयर का कोर्स लेते हैं, 1 ईयर का कोर्स लेते हैं, तो प्लस 2 ईयर आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है पोर्टल पे. 1 ईयर का आप कोर्स लेते हैं तो पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग 2 साल एक्स्ट्रा आपके पास रहती है. अगर आप 2 ईयर का कोर्स लेते हैं तो ये रिकॉर्डिंग आपके पास 2 साल एक्स्ट्रा रहेगा. दैट मींस आपके पास टोटल रिकॉर्डिंग 4 साल के लिए रहेगी. और आप 3 ईयर का कोर्स रहते हैं तो आपके पास ये रिकॉर्डिंग 2 साल एडिशनल रहेगा. तो 1 ईयर के कोर्स में एडिशनल 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के कोर्स में एडिशनल 2 ईयर्स और 3 ईयर के कोर्स में एडिशनल 2 ईयर्स ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा. ठीक है. अगर कोई ऑफलाइन स्टूडेंट बट किसी दिन क्लास में नहीं आ पाता है क्योंकि उसके एग्जाम से या घर पे कोई फंक्शन है, ही कैन अटेंड द क्लास ऑनलाइन दैट डे बिकॉज ऑल आवर क्लासरूम्स आर हाइब्रिड. घर पे अपने कंफर्ट जोन में बैठकर वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ठीक है. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम उनको आंसर दे सकते हैं एग्जैक्टली लाइक यू टॉक विद अ फ्रेंड ऑन अ व्हाट्सएप कॉल. तो ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, हर सैटरडे को करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं. करंट अफेयर्स को आपको वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे पीडीएफ और क्लास नोट्स दिए जाते हैं. सो करंट अफेयर्स इज ऑल्सो कवर्ड इन एन होलिस्टिक मैनर. ठीक है. अब आगे चलते हैं. योजना आईएएस आपको स्टडी मटेरियल भी देता है. इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 9 सेट ऑफ बुक्स देता है. ठीक है. और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 6 सेट बुक्स देता है योजना आईएएस. ठीक है. अब ये मत सोचना हिंदी मीडियम वालों के लिए 3 बुक कम क्यों. इस 6 बुक का जो साइज है वो बड़ा है. इंग्लिश मीडियम के बुक्स का साइज थोड़ा कंप्रेस्ड है, इसलिए वो 9 सेट और 6 सेट में फर्क है. वरना दोनों इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए एक होलिस्टिक कवरेज ऑफ सिलेबस होता है. फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स यू हैव 9 सेट ऑफ बुक्स एंड फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यू हैव 6 सेट ऑफ बुक्स. आई होप आई हैव मेड द थिंग्स एब्सोल्युटली क्लियर फॉर यू गाइस. नाउ लेट अस मूव फर्दर. ठीक है. अब वी प्रोवाइड वेरियस कोर्सेस. वेरियस कोर्सेस हमारे यहां पे प्रोवाइड होता है. 1 ईयर ऑफलाइन कोर्स, 2 इयर्स ऑफलाइन कोर्स, 3 years offline course, and these courses are present for online as well. 1 year online course, 2 years online course and 3 years online course. अब बेसिक डिफरेंस जो आता है हमारे सामने क्वेश्चन आता है, 1 year कोर्स और 2 year कोर्स और 3 year कोर्स में क्या फर्क होता है. देखो मैं आपको बता देता हूं. 1 year कोर्स इज फॉर दो स्टूडेंट हु हैव ग्रेजुएटेड, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन खत्म कर लिया है. ठीक है. तो दे हैव अ बेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कवर कर लिया तो दे विल हैव अ बेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड दे विल हैव अ बेटर मैच्योरिटी लेवल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. ठीक है. नाउ 2 years courses is for the students who are still in college, and 3 year course is for those students who have completed 10th and 12th. जस्ट कंप्लीटेड 10th and 12th. अब डिफरेंस क्या है. 1 year कोर्स में विद इन अ पीरियड ऑफ 9 to 15 months, 9 to 15 months में प्रीलिम्स से पहले पूरे कोर्स को ब्रीफ करा जाता है. इसमें एनसीईआरटी की समरी पढ़ाई जाती है. ठीक है. एनसीईआरटी की समरी, और उसके अलावा आपको रेफरेंस बुक क्लास में फैकल्टी ऐसा नोट देते हैं. ठीक है. क्लास में ही एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक का समरी मिक्सअप करके पढ़ाया जाता है. बट 2 ईयर और 3 ईयर कोर्स में क्या होता है, फर्क ये क्या होता है, आपको एनसीईआरटी पहले पूरा पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको फाउंडेशन में डाला जाएगा, क्योंकि आपको और टाइम के साथ उस ईयर में हमें ग्रूम कर एक अच्छा बेस सेट कर आपको पढ़ाया जाएगा. ठीक है. तो इसमें पूरा आपको पहले एनसीईआरटी का मॉड्यूल पढ़ाया जाता है, उसके बाद आपको फाउंडेशन पढ़ाया जाता है, उसके बाद ऑप्शनल पढ़ाया जाता है. और 3 ईयर कोर्स में आपके नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज और सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ाया जाता है, जिससे आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाता है. और 3 ईयर कोर्स में कोर्स बहुत डीपली इवैल्यूएटेड कोर्स होता है और डीपली एक्सप्लेन्ड कोर्स होता है. ठीक है.
एंड उसके अलावा हम शॉर्ट पैकेज भी देते हैं, जैसे किसी को सी सेट चाहिए या किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए या किसी को करंट अफेयर्स चाहिए या किसी को प्रीलिम्स का मेंस का टेस्ट सीरीज चाहिए, तो दैट इज आल्सो अवेलेबल एट योजना IAS. नाउ लेट अस मूव फर्दर गाइस. Now talking about the course fees, we are pretty much clear with the course fees. For 1 year foundation course का जो फी है 1,20,000 है. अगर कोई बच्चा खाली फाउंडेशन लेना चाहता है, अगर जिसने फाउंडेशन ले लिया है उसको ऑप्शनल भी चाहिए तो 40,000 एडिशनल. ठीक है, सो योर कोर्स फी विल बी 1,60,000. I hope this is absolutely clear. कोर्स फी 1,60,000 होगा. 1,20,000 प्लस 40,000, 1,60,000 ये आपके जीएस के सब्जेक्ट्स के लिए है, ये आपके ऑप्शनल के लिए है. ठीक है, अगर कोई बच्चा 2 ईयर का कोर्स लेता है तो उनका फीस 1,81,200 प्लस 40,000 फॉर ऑप्शनल. ऑप्शनल का फीस चेंज नहीं होता है 1 ईयर और 2 ईयर में. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट 3 ईयर कोर्स 2,28,000 प्लस 40,000. ठीक है, 2,28,000 प्लस 40,000 ये आपका जीएस का होगा, जिसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूड पूरी डीपली होगा. ये भी जीएस प्लस एनसीईआरटी का होगा प्लस 40,000 ऑप्शनल. तो 1,60,000 में आपको 1 ईयर में आपका पूरा खत्म हो जाएगा. ठीक है, 2 ईयर के लिए 1,81,200 प्लस 40,000 और 3 ईयर के लिए 2,28,000 प्लस 40,000. ठीक है, अब जिसने जीएस फाउंडेशन का कोर्स ले लिया है उसका जो एसे राइटिंग है वो इसी फीस में कवर हो जाएगा, एनसीईआरटी भी इसी फीस में कवर हो जाएगा. बट अगर आपको इंडिविजुअल लेवल पे ये कोर्स करना है, खाली आपको ये कोई फाउंडेशन नहीं करना है, एसे राइटिंग एनसीईआरटी को वर्क करना है, तो उसका चार्ज, एसे राइटिंग का चार्ज 10,000 है, एनसीईआरटी का 40,000 खाली एनसीईआरटी कोर्स लेने के लिए. ऑप्शनल कोर्स फी 60,000 हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा हमारे यहां से जीएस भी कर रहा है ऑप्शनल भी कर रहा है तो उसको ये ऑप्शनल 40,000 में देते हैं. बाहर के बच्चों के लिए ये 60,000 है एंड सी सेट कोर्स फीस इज 30,000. ठीक है, अलग से अगर आपको पढ़ना है तो आपको मैंने फीस ऑफलाइन का डिस्क्राइब कर दिया है. ऑनलाइन में ये फीस थोड़ी सी कम हो जाती है. 1 ईयर का कोर्स फी जो है 82,600 होता है प्लस 40,000 ऑप्शनल का. 40,000 इज फॉर ऑप्शनल प्लस एडिशनल. ठीक है, 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स फी 1,41,600, 1,41,600 प्लस 40,000 ऑप्शनल का. ठीक है, ये ऑनलाइन का मैं आपको बता रहा हूं. और 3 ईयर का फाउंडेशन कोर्स 2,06,000 प्लस 40,000 ऑनलाइन का फीस है. प्लस एडिशनल ये जो मैंने 40,000 लिखा है ये ऑप्शनल का है. ऑप्शनल का जो फी है ऑनलाइन और ऑफलाइन सेम रहता है. ठीक है, ये अगर तब की बात है जब आप जीएस फाउंडेशन यहां से कर रहे हो, खाली अब ऑप्शनल कर रहे हो तो 60,000 है. तो 82,600 ठीक है प्लस 40,000, 1,41,600 प्लस 40,000, 2,06,000 प्लस 40,000 फॉर द 3 ईयर कोर्स. अब एक बात अब मैं आपको बहुत समझा देता हूं, बहुत सिंपली समझा देता हूं. अगर बच्चा वन टाइम पेमेंट करता है तो उसमें भी योजना आईएएस बच्चे को रिडक्शन देता है और अलग अलग क्राइटेरिया बेसिस पे, स्कॉलरशिप के बेसिस पे और आपके 10th और 12th के परसेंटेज पे भी आपको स्कॉलरशिप्स द्वारा यहां पे प्रोवाइड होते हैं. नाउ लेट अस मूव फर्दर. ठीक है, इन ऑर्डर टू कॉन्टैक्ट अस इट्स वेरी इजी टू कॉन्टैक्ट योजना आईएएस. वी हैव कॉर्पोरेट ऑफिस एट नोएडा. ठीक है, नोएडा में कॉर्पोरेट ऑफिस है नियर टू सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन. ठीक है, एंड वी हैव अवर क्लासरूम्स रनिंग फ्रॉम मुखर्जी नगर. You can come to Mukherjee Nagar to talk with us. We have 69 odd faculties and plus we have mentors who train the students, and we are pretty much sure that we can be a big help for you and we can do it together to make you an efficient officer and enter the service and contribute in the process of nation building. That's all from my side. I hope I have made plenty of things clear for you. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Stay safe.